नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे सियासी टक्कर के बीच आपस में टकराव झेल रही कांग्रेस की। सियासी चक्र में अपनों से टक्कर। जी हां, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस और कलह, इन दोनों का शायद चोली दामन का साथ हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए, आगे फिर चर्चा करते हैं। कांग्रेस और कलह, ये दोनों शब्द मानो एक दूसरे के पूरक बन गए हों। दिग्गजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई प्रदेश कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। आपसी लड़ाई के चक्रव्यूह में कांग्रेस हमेशा ही फंसी रही है, लेकिन अब कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। कभी कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस में बखेड़ा होता है, तो कभी दो अलग अलग पदयात्राएं कांग्रेस की चाल बिगाड़ देती हैं। सरकार को घेरने के लिए जिन पदयात्राओं का ऐलान किया गया, कांग्रेस अब खुद ही पदयात्राओं के फेर में फंसती नजर आ रही है। जी हां, प्रदेश कांग्रेस की आपसी लड़ाई के दो चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर दोनों खुलकर आमने सामने आ गए हैं। चलिए कांग्रेस में पदयात्राओं का एक पूरा पंगा आपको समझाते हैं। दरअसल प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया, तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपने अलग कार्यक्रम का ऐलान कर दिया और हुड्डा के जन जागरण अभियान से पहले ही अपनी संवाद यात्रा का ऐलान कर दिया। पूर्व सीएम हुड्डा का 31 मई से जन जागरण अभियान शुरू होना है, लेकिन अशोक तंवर ने बड़ा दांव खेलते हुए 29 मई से ही अपनी संवाद यात्रा शुरू कर दी। हुड्डा के अभियान में शामिल होने से लेकर जब तंवर से पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया, मैं तो अपनी संवाद पदयात्रा निकाल रहा हूँ, हुड्डा के जन जागरण अभियान में कैसे शामिल हो सकता हूँ। जाहिर है कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई अब अपने चरम पर है, लेकिन ये कोई पहला दौर नहीं जब कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ रही हो। हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी दोनों गुटों की आपसी तनातनी खुलकर दिखी थी। इससे पहले दिल्ली की किसान मजदूर रैली के दौरान जो हुआ उसे सबने देखा। गुलाबी पगड़ी और तिरंगी टोपी की लड़ाई वोटिंग तक जाकर रुकी। कितने ही मुद्दों पर मतभेद कांग्रेस में साफ दिख रहा है। 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस का चुनाव में जो हाल हुआ, उसके बाद पार्टी को एकजुटता की जरूरत थी, लेकिन पार्टी में मतभेद का ऐसा दौर चला कि विरोधी भी जमकर चुटकी ले रहे हैं। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आज ये जो कोई शकील अहमद और ये जो अशोक तंवर आए हैं, तो ये विनाश के लिए यात्रा कर रहे हैं या विकास के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम जमुनानगर से चंडीगढ़ तक की रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं, ये विकास यात्राएं करके उसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं, और एक रणनीति अपना रहे हैं, थूको और भागो, थूको और भागो। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की दो सेनाएं हैं और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है। जाहिर है जब आपस की लड़ाई सड़कों पर साफ दिखेगी तो विरोधियों को वार करने का मौका तो मिलेगा ही। गुटबाजी की लड़ाई में दूसरे नेताओं का कूदना भी लगातार जारी है। कोई खुलकर हुड्डा के साथ है तो कोई तंवर के साथ होने का खुलेआम ऐलान कर रहा है। बात हाईकमान तक भी पहुंच चुकी है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के हालात नहीं बदल रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार पर सवाल उठाने के लिए जिन पदयात्राओं का ऐलान किया है, उन पदयात्राओं को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इतना भी साफ है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई पदयात्राओं के साथ थमने वाली नहीं है। अब आगे कांग्रेस की ये गुटबाजी क्या रुख लेती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए, संगठन को मजबूती देने के लिए एक पदयात्रा तो शुरू कर दी गई, प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा गया, लेकिन जो गुटबाजी पार्टी में चल रही है, अंदरूनी खेमेबाजी जो है, पार्टी को उससे निजात मिलती नहीं दिख रही। लगातार अगर बात की जाए, पहले चुनाव के वक्त भी एक हार की वजह बनी थी गुटबाजी, और अब भी माना यह जा रहा था कि जब परिणाम सामने आ चुका है तो शायद कांग्रेस कोई सीख लेगी, कुछ परिणाम जो सामने था उससे कुछ सीख मिलेगी, लेकिन लगातार जो गुटबाजी है वो हावी होती जा रही है प्रदेश कांग्रेस में। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता होशियारी लाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। होशियारी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। होशियारी लाल जी, क्या माना चाहे, लगातार कांग्रेस की अगर बात की जाए, संगठन को मजबूत करने की बात तो की जाती है, लेकिन जो गुटबाजी है, अंदरूनी खेमेबाजी है, कांग्रेस को उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो चला है।
कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है जी। हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने अपने स्तर पे जो पार्टी को मजबूत करने में और सरकार का विरोध करने में जो है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ, अशोक तंवर जी कर रहे हैं, 31 को हुड्डा साहब जो है कंडेला से कर रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कोई भी कर सकता है, सरकार के खिलाफ बोलना है और संगठन को मजबूत करना है, ये तभी। आज देखो इनेलो है, वो चुप बैठी है, बसपा चुप बैठी है। बिल्कुल होशियारी लाल जी, लेकिन आपको नहीं लगता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर एक जगह से पदयात्रा शुरू करते तो वाकई प्रदेश कांग्रेस जो है उसमें एक और मजबूती आती? कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो या प्रधान हो, वो सरकार का विरोध छोटा कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता भी कहीं कर सकता है सरकार का विरोध। हाँ जी बिल्कुल होशियारी लाल जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच कांग्रेस नेता दिलीप चावला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद, नमस्कार। दिलीप जी, लगातार प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए, खेमेबाजी की बात हो, अंदरूनी कलह की बात हो, ये तमाम बातें सामने आती रही हैं। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जन जागरण की बात कही, पदयात्रा की बात कही, उससे पहले संवाद यात्रा जो है वो देखने को यहाँ सामने आ चुकी है। आखिर क्या वजह है कि जो दो खेमे थे चुनाव के दौरान दिखाई दिए थे, अभी तक उनमें 36 का आंकड़ा है? देखिए, हम पहले भी कई बार बात आपस में कह चुके हैं और कर चुके हैं जी। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है जिसमें देखो लाखों करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता है, सैकड़ों लाखों की तादाद में है। तो किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को अपना अपना विरोध करने का हक है। बेसिकली तो जो काम है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनता को इस जो छल फ्रेब करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार से निजात दिलवानी है। किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, जो भी ये सरकार राज्य में या केंद्र में जी जो रुख अपनाए हुए है, उनकी मदद के लिए तो कोई भी कार्यकर्ता किस रूप में विरोध कर रहा है वो देखने वाली बात है, ना कि। बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का ये कहना कि मैं पदयात्रा निकाल रहा हूं, हुड्डा के अभियान में कैसे जाऊंगा, क्या ये आपको सही लगता है? अगर पार्टी में इतनी ही एकता है तो फिर एक दूसरे का साथ क्यों नहीं निभाया जा रहा? इससे मैं ये समझता हूँ कि ये निष्कर्ष निकालना कि वो पद यात्रा को छोड़कर वहां जाएं तभी वो एकजुट होंगे, तो मैं ये समझता हूँ बेमानी होगी। उनका प्रोग्राम अपना बना हुआ है, वो कार्यक्रम हुड्डा साहब ने अपने तौर पर रखा हुआ है जी। कुल मिला के है तो प्रदेश में हर वर्ग को निजात दिलवानी है इस भ्रष्ट सरकार से, तो वो किस रूप में हो ये मेन मुद्दा है। बिल्कुल दिलीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई जो है वो चल रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं और प्रदेश की जनता जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने रूप में देखना चाहते हैं और वो उन्होंने जैसे कहा था कि 6 महीने मैं देखूंगा कि ये सरकार किस ढंग से कार्य कर रही है। लेकिन अब जब हद से ज्यादा इस सरकार की तरफ से हो गया है तो हुड्डा साहब ने अपना कार्यक्रम 31 तारीख को जींद के कंडीला गांव में रखा है। बिल्कुल, जो कार्यक्रम है वो तय समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। दिलीप जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीरेन्द्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीरेन्द्र चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। बीरेन्द्र चौहान जी, क्या माना जाए, कांग्रेस की अगर बात की जाए, लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि पार्टी को जो मजबूती देने की कोशिश की जा रही है, संगठन में एकजुटता हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दो धड़े जो हैं कांग्रेस के वो नजर आ रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरे मानने न मानने से लंबा चौड़ा अंतर कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला, लेकिन वस्तुस्थिति आपके और हमारे सामने है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस का नेतृत्व, उसकी दिशा किस तरह से वो दो अलग अलग धाराओं में बहने को उतावला है और वो धाराएं एक दूसरे को के सामने यदा कदा एक दूसरे को काटती हुई, एक दूसरे से टकराती हुई साफ साफ आम आदमी को नजर आती हैं। तो कहाँ मजबूती आएगी कांग्रेस को? जी बिल्कुल, दिलीप जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये महानुभाव जी चौहान साहब जो बात कह रहे थे, तो मैं इनको ये कहूंगा कि ये बेहतर हो जो जनता ने एक विश्वास व्यक्त किया, छल फ्रेब के वादे किए और उस पर खरा उतरे। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कर रही, ये तो कांग्रेस पार्टी ने देखना है। कांग्रेस ने
लोगों के साथ जो छल फरेब हुआ है उससे निजात दिलवानी है। और जहां तक ये चौहान साहब ने बात कही तो इनके तो मौजूदा जो सरकार के मंत्री हैं वो कुछ बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बयान दे रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं सरकार हरियाणा में जो भ्रष्ट अफसर हैं भ्रष्टाचार बहुत है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवा दी। तो यानी दिलीप जी आप ये मान रहे हैं कि प्रदेश सरकार में ही अंदरूनी कलह है? बहुत ज्यादा, जो हर मंत्री का अलग अलग तरीका और बयान सुर्खियों में रहना, और पिछले 6 महीने 7 महीने। बिल्कुल वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? दिलीप जी का ये कहना कि प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनके अलग अलग बयान नजर आते हैं, यानी जो अंदरूनी कलह है वो कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में उन्हें नजर आ रही है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सरकार में कलह है या नहीं है ये आज की चर्चा का परिचर्चा का विषय नहीं है। आपके अंदर कमी है उसको ढकने के लिए आप ये तो दलील नहीं दे सकते कि आप मुझ में कमी है। आज चर्चा का विषय ये है कि कांग्रेस किस रास्ते पर चल रही है। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, और मैंने अपने उत्तर देने से पहले एक बात और कही कि हम क्या करते हैं क्या नहीं कहते हैं, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कांग्रेस को लेकर चिंतित भी नहीं है। कांग्रेस की दशा सबको पता है। हम जहां तक इन्होंने कहा कि हम अपने वादों पर खरा उतरे, हम तो लगे अपने काम में, और हम तो इतना मुक्त मन से सोचते हैं कि ये भी अगर कोई सकारात्मक सुझाव देते हैं ना, दे दें, तो हम उसको सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये कि उसमें सियासत ना हो, सवाल ये कि उसमें नकारात्मकता ना हो, सवाल ये कि उसमें देश और प्रदेश का विकास रोकने की इनकी मंशा न हो। इनको हरियाणा तरक्की की राह पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये चल पड़े हैं अलग अलग यात्राएं लेकर के। बिल्कुल। होशियारी लाल जी, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होशियारी लाल जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो दो धड़े हैं वो अलग अलग यात्राओं पर निकल पड़े हैं। आपके पास हैं, इनसे एक सवाल कीजिए जी आपके पैनल के माध्यम से, भाई 7 महीने हो गए आपकी सरकार में, एक काम तो बता दो, धक्का तोड़ा कोई काम तो बता दे, कोई उपलब्धि बता दो, हमने 7 महीने में ये काम किया है, सिवाय फैसले बदलने में, लोगों को करने में। आज जितने भी सुबह अखबार खोलो, टेलीविजन देखो, सारे जो है अखबार इनके खिलाफ भरे पड़े हैं, और जनता रो रही है उनको, और ये सिर्फ फैसले बदलने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं करे, धक्का नहीं तोड़ा इन्होंने। आज हरियाणा में स्ट्राइक मशीन है, लोग रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, गैस टीचर रो रहे हैं। क्या इन्होंने चुनाव में वायदा किया था, गैस टीचर हरियाणा में। बिल्कुल वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं उत्तर देता हूँ। जी देखिए, ये जितना रोने की बात कर रहे हैं, दो तरह के लोग हरियाणा में दिखते हैं आपको, आंदोलन करते हुए दिखते हैं या यात्राओं पर निकलते हुए दिखते हैं। ये वो लोग हैं या तो कांग्रेस जी बिल्कुल बन चुका। होशियारी लाल जी एक बार सुन लेते हैं वीरेंद्र जी को। बिल्कुल होशियारी लाल जी एक बार सुन लेते हैं वीरेंद्र जी को। एक बार सुनिए तो सही जी। मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के तत्व हैं आज सड़कों पर अगर दिखाई देते हैं आंदोलनरत। एक तो वो कांग्रेसी जिनके हाथों से सत्ता चली गई, और दूसरे वो लोग हैं जो इनके सताए हुए हैं, जो इनके बहकाए हुए हैं, जो इनके फंसाए हुए हैं। हम तो इनको भी सदाशयता के साथ एक सुझाव देना चाहते हैं कि सकारात्मक होकर के प्रदेश के विकास में अगले 5 साल तक इस सरकार का साथ दें। और जो लोग इनके सताए और फंसाए हुए हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे वो कंप्यूटर टीचर्स हो, हम उनको संकट के चक्रव्यूह से निकालना चाहते हैं। इनके किए हुए पापों को भी धोने का प्रयास कर रहे हैं। इतना खुला छिकरा रखते हैं हम लोग। बिल्कुल। हमने 7 महीने में। होशियारी लाल जी क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि जो आपने पाप किया उनको धुलने का इतनी तवज्जो रखते हैं। बंदर की पूंछ बुलंदी करने में लगे, छोटी नहीं कर रहे, लंबी करते, झूठ बोलने में माहिर है ये बीजेपी वाले जी। ये झूठों की सरकार है। क्या ये कहने से, और झूठों का बादशाह मोदी था। लेकिन होशियारी लाल जी आरोप तो कांग्रेस उस वक्त भी लगे थे और अब भी यही लग रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। जरूरत खराब दे तो कांग्रेस में गैस टीचरों को हटाना खुद लिख के दिया भी ये उदय के आदमी है, इसलिए हम हटा के अपने आदमी रखेंगे। ये अब उनका काम कर रहे हैं, आप कोई नहीं करे। अभी तक 7 महीने में इन्होंने अपने पे कोई नहीं, कांग्रेस का काम कांग्रेस ने ये कर दिया। अरे 7 महीने में तुमने राज लिए हुए, तुम अपनी उपलब्धि तो बता दो भी हमने ये काम किया है। बिल्कुल होशियारी लाल जी, नई सरकार के कामों के बारे में हम यहाँ बात भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए लगातार
ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि और भी जो स्थिति है वो सबके सामने है। कहीं ना कहीं जो दो धड़े थे कांग्रेस के, दो खेमे, वो दिखाई दिए और अब से नहीं गुटबाजी चल रही। आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, किस तरीके से आपस में उनकी बयानबाजी हुई, किस तरीके से जुबानी जंग चली, वो किसी से छिपी नहीं है। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपको यहाँ माफी के साथ रोकना चाहूंगा। हमारा आपको बता दें, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, साथ साथ दिलीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। होशियारलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद होशियारलाल जी को कोई बात हमारी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस की अगर बात की जाए, अंदरूनी कलह अभी भी चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एकजुटता की बात कहती है। कैसे वो एकजुटता होगी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे। कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सियासत में लगातार हम यह बात कर रहे हैं कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, सियासी टकराव एक देखने को मिल रहा है। वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है हालांकि प्रदेश कांग्रेस में, लेकिन कहां ये जो एक जंग चल रही है कांग्रेस में अंदरूनी से, वो कहां जाकर रुकेगी ये कोई नहीं जानता। 2 पदयात्राओं की अगर बात की जाए, एक तरफ संवाद पदयात्रा तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन जागरण अभियान। इस दोनों तरीके से यहां पर कांग्रेस जो है वो घिरती नजर आई। हालांकि मंशा ये थी कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर इन यात्राओं के जरिए, अभियान के जरिए हल्ला बोल किया जाएगा, लेकिन उल्टा जो सत्ता पक्ष है वो चुटकी लेता नजर आया। अनिल विज का जो बयान आया था सामने, वो भी आपने सुना कि 2 सेनाएं जो हैं आपस में ही लड़ मरेंगी और जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे, इस तरह का बयान दिया था अनिल विज ने। लेकिन कांग्रेस जो है इतनी शिकस्त खाने के बावजूद भी अभी भी शायद जो एकजुटता की बात कही जाती है, संगठन में मजबूती देने की बात कही जाती है, वो कहीं नजर नहीं आती। अंदरूनी कलह जो है वो लगातार चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ये कहते हैं कि वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में भला हुड्डा के अभियान में कैसे जा सकते हैं। अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश की
चुनावी वक्त को अगर याद करें तो ये वही नेता हैं जो एक दिन में कई जगह रैलियां भी करते थे, लेकिन अब शायद जो दूरियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के लिए ही खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं JS नैन जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। JS नैन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर। नैन साहब, क्या माना जाए जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस जो है दो अलग अलग राहों पर जा रही है, सत्ता पक्ष भी उस पर चुटकी लेता नजर आता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि अभी भी जो खेमेबाजी है, जो अंदरूनी कलह है, वो पार्टी में है। ऐसा है कि पहले तो ये लोकसभा के इलेक्शन में हारी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन में हार गई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक लेसन लेना चाहिए था, और वो लेसन ये था कि दोनों आपस में सारे मिलकर एक यूनिटी से काम करते, और जो भी सरकार बनी है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट जो हरियाणा में बनी है, उसका ये विरोध करते, उस पर दबाव पाते, और उससे इनकी पोजीशन जो है ना वो जनता की नजरों में अच्छी होती। परंतु हुआ ये कि पहले भी देखा है कि हुड्डा साहब ने अपनी अलग रैलीज की और तंवर साहब ने अपनी अलग रैलीज की। कुछ लोग तंवर साहब के साथ लगे हुए हैं, जैसे कैप्टन वो अजय यादव वगैरह, और दूसरी तरफ ये हुड्डा साहब के साथ कुलदीप शर्मा जी हैं, कुछ और उनके MLA जितने हैं 15 के 15 वो उनके साथ हैं। तो इन्होंने अलग अलग रैलीज की, और अब यानी उन रैलीज में भी ये क्लियर हो गया था कि दोनों में आपस में फाट है और एक दूसरे की में झगड़ा है, और दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है जी। उससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता में गलती मिल जाता है, दूसरी पार्टियां मजाक करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अब क्या क्या इन्होंने दोनों ने अपनी डोमिनेशन दिखाने के लिए, तंवर साहब ने यमुनानगर से जो है ना वो पद यात्रा शुरू की है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जाएगी वो। उसके साथ कांग्रेस के जो महामंत्री हैं दिल्ली से वो भी साथ हैं, तो उन्होंने वहां से यात्रा शुरू की है। दूसरी तरफ नैन साहब, लेकिन जब चुनावी माहौल था उस वक्त लगता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सिर्फ उसके लिए कहीं ना कहीं जो दो खेमे हैं उनमें आपस में टकराव हो रहा है। अगर अब की बात की जाए तो क्या अभी से एक जो आधार है वो बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे जाए। वो दोबारा ये दिखाना चाहते हैं कांग्रेस हाईकमान को कि मेरी पोजीशन है हरियाणा में, आज भी मेरी उतनी पावर है जितनी पहले होती थी, मेरे साथ जनता है। और दूसरी तरफ ये तंवर जो है ना वो राहुल गांधी का आदमी है, और ये भी एक यंग है, वो भी चाहता है कि मैं भी अपनी पोजीशन दिखाऊं ताकि आगे से CM का कैंडिडेट मैं भी बनूं। तो दोनों ये चाहते हैं, परंतु एक बड़ी क्लियर सी बात है वो ये कि अभी 4 साल बाकी पड़े हैं, 4.5 साल पड़े हैं जी। 4.5 साल में दुनिया बदलती है, पता नहीं क्या क्या परिवर्तन होंगे। बिल्कुल देखना यही होगा, और क्या परिवर्तन आते हैं, क्या बदलाव आता है प्रदेश कांग्रेस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर JS नैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच योगेश कौशिक जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। योगेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? जी जी बोलिए। योगेश जी, अगर बात की जाए प्रदेश कांग्रेस की, कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो अपने चरम पर नजर आती है। जो चुनाव का परिणाम था वो सबके सामने था, एक मजबूत कारण यहां माना जा रहा था, ठोस कारण माना जा रहा था इस हार के लिए जो गुटबाजी थी, लेकिन अभी भी वो गुटबाजी लगातार चल रही है। क्या माना जाए, क्या प्रदेश कांग्रेस कोई सीख नहीं ले पाई? नहीं, एक्चुअली क्या है कि पहले गुटबाजी थी इलेक्शन से पहले भी जी, इलेक्शन के बाद फिर जो है एक बार ऐसा लगने लगा कि ये लोग सारे मिलके लड़ेंगे जी। लेकिन हुआ क्या है कि बीजेपी का ग्राफ एकदम ऐसा गिरा है जी कि अगर आज हरियाणा में इलेक्शन हो जाए तो शायद क्लीन स्वीप हो सकता है जी। तो वो जो उम्मीदें नजर आती हैं, तो जो राजनीतिक संभावनाएं कोई भी राजनीतिक आदमी अगर देखता है तो उसमें अपने आप को कहाँ पे जोड़ना है उसको, वो अपनी संभावनाएं तलाश करता है। हुड्डा जी का जनाधार आज के दिन भी है, इसमें कोई दो राय लेकिन नहीं योगेश जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, जो भी फैसला होता था हाईकमान पर जाता था, क्या माना जाए कांग्रेस हाईकमान जो है उसकी ओर से भी यहाँ पर ढील बढ़ती गई, क्योंकि सारी चीजें कांग्रेस हाईकमान के सामने थी, जो अभी तक भी हो रहा है। नहीं, कई बार कांग्रेस का ना रवैया है, धुलमुल सा रहता है जी। वो दोनों हाथ में लड्डू चाहती है। वो चाहती है कि हुड्डा जी के पास जो भीड़ है वो भी जुटी रहे जी। और तंवर जो और जोड़ सकते हैं वो भी जोड़ लें, और जी। किरण चौधरी अगर चाहें तो वो भी जोड़ लें। लेकिन ये अल्टीमेटली जब एक चरम पे जब पहुंचता है तो बहुत नुकसानदायक होता है। पूरी कांग्रेस की ये नीतियां कई बार ऐसे चलती रहती हैं
तो बिल्कुल, मुझे लगता यानी है कि साबित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कांग्रेस की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, ना सिर्फ सत्ता पक्ष जो है वो चुटकी लेते नजर आते हैं, बल्कि कांग्रेस की अगर बात की जाए वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं कि पार्टी में जो गुटबाजी है वो हावी हो रही है, अंदरूनी कलह चल रही है, और इसी अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा था। उस वक्त ये माना जा रहा था कि शायद अब जो पार्टी है उसमें एकजुटता आएगी, पार्टी और मजबूत बनेगी, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वही चल रही है। यहाँ अभी भी जो अगर बात कही जाए, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान लगातार ये कहता आया है कि अगर एक नेता सही है तो और भी जो नेता हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी खुद ये चीज़ कहते हैं कि और नेता जो है उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ समझना मुश्किल हो रहा है क्या जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनमें आपस में ही यानी वर्चस्व की लड़ाई जो है वो चल रही है, और ये सियासी टकराव आखिर कहाँ तक जाएगा और उसका परिणाम कांग्रेस को क्या भुगतना होगा। तो फिलहाल के लिए सियासत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।